हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, आप अगर कतर में हैं तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ हम शेयर करने वाले हैं कि कतर गवर्नमेंट ने किस किस चीज़ पे पाबंदी लगाया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल घंटे को ज़रूर दबाइए। और दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आपके दोस्त तक भी पहुंच सके और वो लोग भी जान सके कि कतर गवर्नमेंट ने किन किन चीज़ों पे पाबंदी फिर से लगा चुकी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से आपको बता दें कि कतर में जो अभी जो लॉकडाउन का जो हल्ला चल रहा है, जो वायरल न्यूज़ हो रहा है कि कतर में लॉकडाउन हो गया है। दोस्तों, बता दें कि कतर गवर्नमेंट ने अभी तक कतर में लॉकडाउन नहीं किया है दोस्तों। और लॉकडाउन ही जैसे लॉकडाउन होता था वैसे ही सेम जो कतर गवर्नमेंट ने क्या किया कि 32 यानी कि 32 चीज़ों पे पाबंदी लगाई है दोस्तों। और ये भी कहा गया है कि अभी जो पाबंदी लगाया है, जैसे कि वो पाबंदी लगाने के बाद जैसे ये कोविड का केस कम हो गया तो फिर से पूरा ओपन कर दी जाएगी। अगर ये कम नहीं हुआ ये कोविड का केस तो लॉकडाउन होने का संभावना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बता दें कि कतर गवर्नमेंट ने किन किन चीज़ों पे पाबंदी लगाया है। तो दोस्तों, नंबर 1 पे आपको बता दें कि जितने भी जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो गवर्नमेंट का जो जॉब है, उधर काम करने वाला जो वर्कर है उसमें 80% वर्कर सिर्फ काम कर सकते हैं दोस्तों। और 80% से ज़्यादा उधर काम नहीं कर सकते दोस्तों जो एम्प्लॉई है। दूसरी नंबर में क्या है दोस्तों कि आप प्राइवेट सेक्टर में जितना भी वर्कर काम कर रहे हैं उधर 80% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तीसरी में है दोस्तों कि जो प्राइवेट सेक्टर में जिधर जो काम करता है वो जैसे कि हुल हो गया, जिससे भी जो कंस्ट्रक्शन है उधर 100 बंदा भी काम करते हैं, कहीं पर 500 बंदा भी काम करते हैं, उधर सिर्फ 15% यानी कि जो 15 लोग हैं उधर काम कर सकता है। जैसे कहीं पर मीटिंग है, कहीं पर जैसे एक पार्टी प्लेस है, उधर सिर्फ 15 आदमी होना चाहिए। उसके बाद आप जब ड्राइविंग करते हो तो ड्राइविंग करने के टाइम में आपके पास मास्क होना चाहिए। वो भी जब आप मास्क नहीं यूज करते हो तो आपको पुलिस कैच कर सकते हैं। जब आप ड्राइविंग कर रहे हो उस टाइम आपके साथ कोई भी है उसको भी मास्क यूज करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब आप मॉस्क्यू में जाते हैं तो आप फ्राइडे को प्रेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात, वो मॉस्क्यू के लिए जो आप मस्जिद में जाते हैं उसके लिए कोई पाबंदी नहीं लगाया है। अब नो मोर देन 15 पीपल इन क्लोज प्लेस एंड नो मोर देन 15 पीपल इन अ ओपन प्लेस ड्यूरिंग अ विजिट एंड कॉन्डोलेंस इन द गैदरिंग। उसका अर्थ क्या है दोस्तों कि जब आप कहीं पर जाते हो, जैसे शोक मनाने हो, जैसे पार्टी प्लेस में हो, तो उधर जब आप भीतर में हो तो उसके भीतर ज़्यादा से ज़्यादा 5 आदमी होना चाहिए। अब बाहर हो एक पार्टी प्लेस से तो उधर ज़्यादा से ज़्यादा 15 आदमी होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे कि विंटर कैंप हो गया, उधर भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 आदमी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी में फिर नॉट टू होल्ड वेडिंग इन ए क्लोज इन द ओपन। इस पॉइंट में क्या है दोस्तों कि आप जब किसी के शादी में जाते हो तो उस शादी में कम से कम 10 पीपल होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जब आपका जो रिलेशन है, जो रिलेटिव है, वो 20% होगा तो मुश्किल नहीं, पर जब आपका रिलेटेड नहीं है तो उसमें 10 बंदा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगले पॉइंट में भी यही बात पता है कि 15 आने की दोस्तों क्या है कि 15 पीपल का अर्थ क्या है कि जितना भी पॉइंट है, जैसे आप पार्टी प्लेस में जाते हो, मीटिंग हॉल में जाते हो, जैसे काम करते हो, तो
तो उस टाइम दोस्तों जितना भी पॉइंट बताया गया उसमें 15% जो 15% बताया है, यानी कि 15 बंदा। तो दोस्तों ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप कहीं पर जाते हो तो 15 बंदा से ज़्यादा उधर होना नहीं चाहिए। अगले पॉइंट में जाते हैं दोस्तों। अगले पॉइंट में क्या है कि अ, जब आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो तो उधर भी आप जैसे 30% कैपेसिटी पर्सन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। स्कूल का जो बस जाता है, जो स्कूल बस होता है ड्राइविंग करते समय, उसमें भी ऐसे है दोस्तों कि 25% से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट नहीं होना चाहिए बस के अंदर। अगले में जाते हैं दोस्तों कि जब आप कहीं सिनेमा हॉल में जाते हैं तो उधर भी क्या है कि 30% कैपेसिटी से 30% आदमी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिनेमा हॉल में भी। फिर 30%, देखो दोस्तों ज़्यादा इसमें क्या बताया कि 30%, 30%, 30%। इसका अर्थ है दोस्तों कि आप कहीं पर जाते हैं, जैसे आप ड्राइविंग में हो, दूसरी बात आप सिनेमा हॉल में, स्कूल में, स्टूडेंट का बयान हो, तो उधर भी 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप कहीं पर खेलने गए हो, प्लेइंग के लिए कुछ गए हो, तो उधर भी आपको 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कुछ भी टीम, नो मोर देन 40%, ऐसा बोला है। आप जैसे दूसरी में अगले में जाते हैं दोस्तों, जैसे आप कहीं पर काम करते हो तो उधर क्या है, आपका जैसे गाड़ी जो बस होता है, बड़ा बस जो वर्कर्स के लेने जाते हैं, तो उस बस में 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों कि जब आप बस में बैठते हो और आप जब काम के लिए निकलते हो तो उस टाइम जितना भी जो बंदा जो बस के अंदर है वो सबके पास मास्क होना चाहिए। जो भी रेस्टोरेंट में, जब रेस्टोरेंट में जितने भी बंदा काम करते हो जो खाने के लिए आते हैं, उधर भी 30% अलाउड है दोस्तों, 30% से ज़्यादा आदमी नहीं होना चाहिए उधर भी। जैसे मार्केट है, जैसे आप देखते हो कहीं पर मॉल में, बड़ा बड़ा मॉल में ज़्यादा आदमी लोग रहता है, तो उधर मॉल में भी क्या किया है कि 50% बोला है कि जो मॉल में जो कैपेसिटी होगा वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मॉल में भी। अगले में चलते, जैसे आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो स्विमिंग पूल में क्या बताया कि उधर भी स्विमिंग पूल जब आप जाते हैं तो उधर भी आपको 30% चाहिए, 30% कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्विमिंग पूल में भी। लास्ट में क्या है कि द वर्क ऑफ द प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज कंटिन्यू द प्रोवाइड ऑल द देयर सर्विस। इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि आप जितने भी जो प्राइवेट जो हेल्थ केयर जो फैसिलिटी प्रोवाइड जितना जो करता है सर्विस का, वो आपको की जाएगी। जैसे एक बात और बता दें दोस्तों कि एक बात, जैसे आप ड्राइविंग करते हो, जैसे आप ड्राइवर हो तो ड्राइवर के लिए एक बात बता दें दोस्तों कि आपके पास पर्सनल गाड़ी है, जैसे आपका फैमिली है, जब आप ड्राइव करते हो तो आपका फैमिली है तो आप 4 बंदा रख सकते हो गाड़ी में। आपका फैमिली नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बंदा दोस्तों, वो 3 बंदा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फैमिली है तो आप 4 बंदा भी रख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बंदा। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि जो सैनिटाइज होता है, जो हैंड वॉश का जो आता है लिक्विड, आपको बस में, हर एक बस में होना चाहिए, हर एक गाड़ी में होना चाहिए। जैसे कि आपको जैसे पुलिस चेक करेगा तो उस टाइम सबसे पहले आपको वो चेक करेगा आपके पास जो हैंड वॉश होता है वो आपके पास है कि नहीं, सबसे पहले वो चेक करेगा। दूसरी बात, मास्क तो आपको पास होना ही चाहिए। तीसरी बात, सैनिटाइजर होना ही चाहिए। तो दोस्तों ये जितना भी पॉइंट जो गवर्नमेंट ने अभी जो लागू किया है, जो, तो दोस्तों आप बी केयरफुल रहिएगा और आप जहाँ पर भी जाते हैं मास्क का यूज़ ज़रूर कीजिए। क्योंकि दोस्तों अभी कतर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जिसके पास मास्क नहीं है तो उसको 2 लाख रियाल भी फाइन भरना पड़ेगा और भर सकते हैं। तो दोस्तों आप जहाँ पर भी जाते हो तो मास्क का यूज़ ज़रूर करें। और एक बात और बता दें दोस्तों कि आप जैसे बकाला में भी जाते हो और बड़ा मॉल में भी जाते हो तो मोबाइल अपने पास ज़रूर रखें दोस्तों, क्योंकि मोबाइल में आपका जो ये एतराज़ ऐप नहीं रहेगा तो आपको एंट्री नहीं करने देगा दोस्तों। और आपको जैसे आप अपने फ्रेंड से ले लिया एतराज़ ऐप
जैसे आपके पास मोबाइल है, आपके फ्रेंड के पास मोबाइल है और उसका मोबाइल यूज कर रहे हैं, यदि अगर आप उसमें फंस गए तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप अपना मोबाइल यूज कीजिए और आपका जो एतराज़ इंस्टॉल है वही यूज कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत से ऐसे केस कतार में भी आ गया है कि दूसरा को एतराज़ जो दूसरे बंदा जो यूज करते हैं उसका एतराज़ ऐप करके वो लोग यूज करते थे दोस्तों फिर से बता दें कि अभी आप कहीं पर भी हो और कहीं पर भी, जैसे मॉल में काम करते हो, वर्कर लेबर में, जैसे आप लेबर में काम करते हो, कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो दोस्तों, तो मास्क का यूज़ ज़रूर कीजिए और जो सोशल डिस्टेंस है दोस्तों वो ज़रूर बना के रखें, क्योंकि दोस्तों ये सेकेंड वेव है, सेकेंड वेव बहुत ही खतरनाक है दोस्तों ये। तो इसलिए और क्योंकि एक बात और बता दें दोस्तों कि ये कोविड-19 का केस है जो ये हर एक रोज़ बढ़ रहा है कतार में दोस्तों, इसलिए अभी कतार गवर्नमेंट ने ये छोटी सी पाबंदी लगाई है, जैसे कि ये पाबंदी 2 वीक के भी हो सकते हैं। अगर एक कम हो गया तो पाबंदी हट भी सकता है, अगर ज़्यादा हुआ ये कोविड का केस तो ये पाबंदी लॉकडाउन में भी चेंज हो सकता है दोस्तों। और एक बात और बता दें दोस्तों कि आप लोग सोच रहे होंगे कि फ़्लाइट बंद है, कि दोस्तों बता दें कि ये पाबंदी सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर इतना ही है और काम करने वाले के लिए है दोस्तों। अभी तक कतर गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट के लिए कुछ नहीं बोला है दोस्तों, फ्लाइट आ रहा है जा रहा है, अभी तक एयरपोर्ट बंद नहीं हुआ है दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो तो बहुत लंबा हो गया दोस्तों, पर ये वीडियो ज़रूर देखना है दोस्तों। लंबा इसलिए दोस्तों कि आप लोग को मालूम हो सके और आप लोग जान सके कि क्या क्या चीज़ पे पाबंदी लगाया है, इसलिए दोस्तों ये वीडियो कुछ लंबा हुआ है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों क्योंकि ऐसे ही वीडियो गर्व का जो अपडेट्स है हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों।